आज बेटे हमारे पास टॉपिक है द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड थ्रू अ ह्यूमन हार्ट एज अ डबल पंप मैकेनिज्म। चैप्टर नंबर 9 है बच्चे आपके पास। ह्यूमन हार्ट जो है वो किस तरह से डबल पंप मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है। स्ट्रक्चर बेटे हम जो है वो स्पेरियर वेना कैवा से स्टार्ट करेंगे कि स्पेरियर वेना कैवा जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को जो है वो रिसीव करता है बॉडी पार्ट से एक्सेप्ट लंग्स। सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा की मदद से ब्लड जो है वो हमारे दिल में दाखिल होता है। वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो कम होती है उससे हम नाम लेते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा की मदद से जो है वो ब्लड हमारे दिल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो शामिल होता है राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम जो है वो क्या काम करती है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है और ब्लड को जो है वो पहुँचा देती है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है बेटे वो पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स तक मूव करता है ताकि जो है जो ऑक्सीजन लंग्स में मौजूद है वो ब्लड में शामिल की जा सके। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन हमारे ब्लड में एक ऐसी वेन्स हैं और एक ऐसी आर्टरी हैं जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड मौजूद होता है। वैसे नॉर्मली आर्टरीज में जितना भी ब्लड होता है वो सारा ऑक्सीनेटेड होता है और वेन में जितना ब्लड होता है वो सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी का फंक्शन क्या होता है कि वो दिल से ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है और वेन का फंक्शन क्या होता है कि वो बॉडी पार्ट से दिल तक ऑर्गन्स ब्लड को पहुंचाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी में क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो फेफड़ों तक जाना होता है, लंग्स तक जाना होता है, इसलिए उसमें ब्लड जो है वो डीऑक्सीनेटेड होता है। और पल्मोनरी वेन से हमारे पास ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो लंग से लेफ्ट आर्टरियम में दाखिल होता है, इसलिए उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। अब लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड जो है वो मूव करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास जो है वो आयोटा में जाता है और देन आयोटा से जो है वो हमारे पास ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है सिवाय लंग्स के। अब हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ट्राइकस्पिड वाल होता है। उस वाल का फंक्शन क्या होता है कि वो ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाता है, यानी कि राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करेगा तो राइट वेंट्रिकल से वापस जाने के बचने से लिए वहाँ पे बैक फ्लो होने की वजह से वहाँ पे जो है वो ब्लड हमारे पास फ्लैप्स मौजूद होते हैं, टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, उसे हम नाम देते हैं ट्राइकस्पिड वाल। इसी तरह से लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में भी हमारे पास टिश्यू मौजूद है जिसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल। बाइकस्पिड वाल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें दो फ्लैप्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मैकेनिज्म है डबल पंप मैकेनिज्म, जिसमें ब्लड जो है वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे दिल तक पहुँचता है और बॉडी पार्ट्स तक पहुँचता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो हमारे दिल तक पहुँचता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।